अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वी स्टार्टेड बिहेवियरिज्म as we discussed. Behaviorism refers to a psychological approach which emphasizes scientific and objective methods of investigation. J.B. Watson was the founder and father of behaviorism. He inspired by the work of Ivan Pavlov. J.B. Watson. We discussed the history of J.B. Watson in the last lecture. And started concepts of Watson. We discussed Watson's objective psychology, the goal of psychology, types of behavior, and how they are studied. Today we are going to start next concepts of Watson, that is language and thinking, that is language, thinking and memory. इसको स्पीच एंड थिंकिंग का नाम भी दिया गया, लैंग्वेज, थिंकिंग, मेमोरी का भी, ठीक है। For Watson, language and thinking are a form of behavior. Saying is doing, that is behaving. Language is simply an overt behavior. According to J.B. Watson, thinking is internal and language is external. Language is our overt behavior which is directly observable, and thinking is covert behavior which is not directly observable. You can observe thinking through language. Actually, Watson believed that whole body is involved in thinking. He said, we think with our whole body. Watson said that thinking involves internal speech or subvocal talking. Watson argued that mental activity could not be observed. According to Watson, कि thinking जो है वो हमारा internal process है और लैंग्वेज जो है वो एक्सटर्नल, और हम किसी भी बिहेवियर को उसकी लैंग्वेज के थ्रू ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। किसी की अगर आप थिंकिंग को डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, मतलब किसी भी की थिंकिंग को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, तो आप लैंग्वेज के थ्रू ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्योंकि थिंकिंग इज़ अ कॉवर्ट बिहेवियर एंड लैंग्वेज इज़ ओवर्ट बिहेवियर। अब अकॉर्डिंग टू वॉटसन, स्पीच जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी स्पीच है, प्रोड्यूस्ड होती है बाय सब्सटेंशियल मूवमेंट ऑफ द टंग एंड larynx. Larynx is a voice box. Larynx is an organ in the top of the neck. Larynx एक ऐसा organ है जो हमारे neck की top पे होता है, and it is involved in breathing and producing sound. The larynx houses the vocal folds and manipulates pitch and volume.
लैरिंक्स क्या है जी? जो भी हम अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारा वॉल्यूम, हमारी पिच, इस सब को कंट्रोल करता है हमारा ऑर्गन लैरिंक्स। तो वॉटसन का कहना था कि जो भी हमारी स्पीच प्रोड्यूस हम करते हैं, हमारी जो भी लैंग्वेज है उसको कंट्रोल करता है हमारा लैरिंक्स। और हमारी लैंग्वेज बताती है कि हमारी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है। अब जो कुछ हम बोलते हैं, जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जो स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं, वो हमारी मेमोरी में सेव होते हैं। ठीक है। इसने एक स्टडी किया, बच्चों पे स्टडी किया कि बच्चे कैसे फर्स्ट वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलना स्टार्ट करते हैं, और कैसे वो जो वर्ड्स होते हैं वो उसकी मेमोरी का हिस्सा बनते जाते हैं। Watson explains how a child learns to read words or pronounce first word. This, according to him, is the start of memory and carry the memory we develop throughout our lives. यानी जो भी लफ्ज़ एक बच्चा है वो सबसे बोलता है माँ या मामा या कुछ भी इस टाइप का वर्ड वो बोलता है, तो वो पहले तो प्रोनाउंस उसने कर दिया एक दफ़ा दो दफ़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरी में सेव होती जाती हैं चीज़ें। फिर वर्ड्स का एक मतलब एक पूरा पैकेज होता है, पूरा एक बंडल बनता जाता है जो डे बाय डे उसकी लाइफ में उसकी मेमोरी में इजाफा होता जाता है, बढ़ता जाता है उसके माइंड में चीज़ें डे बाय डे वर्ड्स का इजाफा होता जाता है उसकी मेमोरी में जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम चीज़ों को मेमोराइज करते हैं अपनी मेमोरी में और उसको प्रोनाउंस करते हैं, स्पीच में लेके आते हैं, अपनी लैंग्वेज में लेके आते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये था जी लैंग्वेज, थिंकिंग एंड मेमोरी। और थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है वो आपको पता है कि मतलब वी are continuously thinking. We are eating, we are thinking. We are sitting, we are thinking. We are walking, we are thinking. यानी thinking is a continuous process. Thinking ऐसा process है जो throughout our life चलता रहता है, ये कभी भी stop नहीं होता। और इस thinking की बेस पे हम हमारी जो speech है, हमारी language है, वो हम मतलब जो कुछ बोलते हैं, कहते हैं ना कि जो इंसान सोचता है वही बोलता है। ठीक है, तो जो थिंकिंग जो लैंग्वेज है वो हमारी थिंकिंग की अक्कासी करती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो जेबी वॉटसन ने दिया वो है इमोशंस, थ्योरी ऑफ इमोशंस या स्टडी ऑफ इमोशंस। Watson was interested in the conditioning of emotions. They putting an emphasis on people's external behaviors Emotions were considered as physical responses. Watson thought that at birth there are 3 unlearned emotional reactions. Number 1, fear. अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन के 3 अनलर्न इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, 3 अनलर्न इमोशंस बाय बर्थ हमारे अंदर होते हैं। नंबर 1 इज़ फियर, नंबर 2 रेज, नंबर 3 लव। अब जी फियर क्या है? फियर इवोक्ड बाय ओनली 2 स्टिमुलाई दैट आर अनकंडीशनड, अ सडन नॉइज और द लॉस ऑफ फिजिकल सपोर्ट। However, because older children are afraid of many things,
For example, different animals, strange people. Fear can be observed by the different reactions with infants, that is crying, rapid breathing, eyes closing और sudden jumping. अब एक छोटा बच्चा है, उसमें फियर का जो एलिमेंट है, फियर का जो इमोशन है, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है. ज़ोर से बोलो, बच्चा एकदम से डर जाता है. कुछ बच्चे डर जाते हैं, या कुछ बच्चों में वो हैप्पीनेस का इमोशन उस टाइम पे आ जाता है, बच्चा खिलखिला के हंसता है. तो ये जो इमोशन है, ये अकॉर्डिंग टू जे.बी. वॉटसन के फियर का जो इमोशन है वो बच्चे में बाय बर्थ होता है. ठीक है. उसके बाद है जी नंबर 2, रेज. रेज एन इनेट रिस्पॉन्स टू द बॉडी मूवमेंट of the child being constrained. If a very young child is held in a way that he or she cannot move at all, then he or she will begin to scream and stiffen her body. एक बच्चा, for example, इसकी example, children get angry when they are forced to take a bath or clean their room or wash their utensils. These situations provoke rage because they are associated with physical restraint. अब बच्चे को, अब छोटे बच्चे को भी ले लें आप, कोई 4-5 साल के बच्चे को आप कहते हैं कि जाएं अपना ग्लास वॉश करके रखें या अपना रूम क्लीन करें, तो बच्चा एकदम से सोचता है मैं करूं, मैं काम करूं, मैं नहीं करता, ये मैं नहीं करती. ये क्या है? एक रेज का एलिमेंट है. मतलब छोटे बच्चों को सिखाया नहीं गया कि आपने गुस्सा करना है. अब वो ये है कि ये रेज का जो एक इमोशन है वो फर्दर लर्नड बिहेवियर्स पे, लर्नड इमोशंस पे रिप्लेस होता रहता है. लेकिन ये जो कुछ इमोशंस हैं जो बाय बर्थ आपके अंदर होते हैं, उसमें नंबर 1 फियर था और नंबर 2 रेज. नंबर 3 लव. लव क्या है? लव एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स फ्रॉम इन्फेंट्स व्हेन tickled, patted or stroked lightly. The infant responds with smiles, laughs and other affectionate responses. According to Watson, infants do not love specific people. They are only conditioned to do so because the mother's face is associated with the patting and stroking it. With the patting and stroking, it becomes the conditioned stimulus, eliciting the affection towards her. अब लव का इमोशन कैसे पता चलता है? एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, इन्फेंट बच्चा आप ले लें, वो अपनी मदर का, उसको कैसे पता कि ये मेरी मदर है? जो भी केयर टेकर होगा बच्चे का, बच्चा उसकी तरफ अफेक्शन फीलिंग्स होंगी, बच्चे की अफेक्शन फील करेगा, लव फील करेगा. जो उसकी केयर करेगा, उसको मतलब फीडर दे रहा है, उसको नीट कर रहा है बच्चे को, जो भी बच्चे की जो फीलिंग्स होंगी उसकी तरफ लव फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. बच्चा उससे अटैच होना शुरू हो जाता है, वो कोई भी हो, चाहे मदर हो या उसकी मेड हो या कोई भी हो. यानी जो बच्चे को केयर देगा, बच्चा उससे लव करना स्टार्ट कर देता है, लव के एक्सप्रेशंस देना शुरू कर देता है. ठीक है जी. उसके बाद है जी रोल ऑफ इंस्टिंक्ट्स इन बिहेवियर या इंस्टिंक्ट्स एंड बिहेवियर. अब इंस्टिंक्ट्स क्या हैं? ये हमने फंक्शनलिज्म में भी डिस्कस किया था.
जो कि विलियम जेम्स ने दिया था कॉन्सेप्ट। इंस्टिंक्ट्स क्या हैं? एन इनेट और फिक्स्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू सर्टन स्टिमुलाई। Instinctive behaviors are innate abilities. They occur and are present from birth onward. They are not learned behaviors. अब इंस्टिंक्ट्स क्या हैं? इंस्टिंक्ट्स वो पैटर्न्स हैं जो कि हमें मोटिवेट करते हैं फर्दर एक्शंस लेने के लिए। That motivated us to do something. That motivated us for further actions. According to J.B. Watson, instincts are innate responses to the environment or outside stimuli. He said instincts are present in infants, but that learned habits soon displace them. In 1925, he completely rejected the idea of instincts in humans. Contending that there are a few simple reflexes such as sneezing, crying, eliminating, crawling, sucking, and breathing, but no complex innate behavior patterns called instincts. वॉटसन ने पहले तो ये इंस्टिंक्ट्स इसने कहा कि जी इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो एक इनेट पैटर्न है जो कि हर किसी में बाय बर्थ मौजूद होता है। उसके बाद इसने 1925 में इसको रिजेक्ट भी किया कि जो आपके लर्नड बिहेवियर्स होते हैं वो इंस्टिंक्ट्स की जगह ले लेती हैं। इंस्टिंक्ट्स की जगह आपको मोटिवेट करते हैं। आप अपनी यानी सोसाइटी से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीख लेते हो कि आपने मतलब कैसे बिहेव करना है, कैसे अपनी लाइफ को लेके चलना है। तो ये था जी कॉन्सेप्ट्स ऑफ वॉन्ट जेबी वॉटसन। हम जेबी वॉटसन को डिस्कस कर रहे थे बिहेवियरिज्म में। तो ये थे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए इसके जेबी वॉटसन के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे बिहेवियरिज्म में आइवन पेवलोव को। ठीक है, आइवन पेवलोव वो रशियन फिजियोलॉजिस्ट था जिससे जेबी वॉटसन इन्फ्लुएंस हुआ था। ठीक है, उसके जी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका जो कंडीशनिंग का एक है सारा वो हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग, वो हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आप ये जो आज हमने डिस्कस किया इसको सुने, इसको पढ़ें और जो भी प्रॉब्लम हुआ करे, जो भी इशू हुआ करे उसको मंडे और ट्यूसडे मैंने 2 दिन आपको दिए हुए हैं। टाइमिंग आपको मैंने बताई हुई है 10 to 11 AM। उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं और सिर्फ उसी टाइम में प्लीज़ क्वेश्चन किया करें। जो भी प्रॉब्लम हो उस टाइम में आप क्वेश्चन करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं जो भी आप लोगों को इशू है। तो ये बिहेवियरिज्म हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म कर लिया, फंक्शनलिज्म कर लिया, अब बिहेवियरिज्म हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने जेबी वॉटसन अब डिस्कस कर रहे थे, वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बिहेवियरिज्म ही को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम इंशाल्लाह आइवन पेवलोव है उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका एक्सपेरिमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक अपना जो कुछ अपना इसको सुनें, इसको समझें और प्लीज़ मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने नोट्स बनाते रहें आप लोग, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में डिफ़िकल्टी ना हो। मैंने सुना है कि जून के
एंड तक आप लोगों के मिड कंडक्ट हो जाएं शायद। तो प्लीज़ साथ साथ इसको आप लोग प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।